ओम शांति। आज बाबा के 2 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप का पाठ एक्यूरेट है, वह अपने समय पर आते हैं, जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता है। उनके आने का यादगार शिवरात्रि खूब धूमधाम से मनाओ। प्रश्न है, किन बच्चों के विकर्म पूरे विनाश नहीं हो पाते हैं? उत्तर, जिनका योग ठीक नहीं है, बाप की याद नहीं रहती तो विकर्म विनाश नहीं हो पाते। योग युक्त ना होने से इतनी सद्गति नहीं होती, पाप रह जाते हैं, फिर पद भी कम हो जाता है। योग नहीं तो नाम रूप में फंसे रहते हैं, उनकी ही बातें याद आती रहती हैं, वह देही अभिमानी रह नहीं सकते। फिर बाबा कहते छोटी छोटी बातों में उनकी बुद्धि क्या है, फंसती रहेगी, वो बॉडी कॉन्शियस रहेंगे। तो बाबा कहते हैं याद भी क्या है, ठहर नहीं सकती है। गीत है, कौन आया आज सवेरे सवेरे। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, शिव जयंती पर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दुकान निकाल सेवा करनी है। घर घर में रोशनी कर सबको बाप का परिचय देना है। सेकंड पॉइंट, सच्चे बाप से सच्चा हो करके रहना है, कोई भी विकर्म करके कभी छुपाना नहीं है। ऐसा योग युक्त बनना है। बाबा ने कहा ऐसा योग युक्त बनना है जो कोई भी पाप रह ना जाए, किसी के भी नाम रूप में फंसना नहीं है। वरदान, मैंपन के भान को मिटाने वाले ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ त्यागी भव। आगे बाबा ने कहा, संबंध का त्याग, वैभवों का त्याग कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हर कार्य में, संकल्प में भी औरों को आगे रखने की भावना रखना, अर्थात अपनेपन को मिटा देना है। तो बाबा कहते औरों को आगे बढ़ाने की कामना रखते हैं, ये सबसे बड़ी क्या है, मतलब मैंपन नहीं है, तभी तो हम किसी को आगे बढ़ा सकते हैं। पहले आप करना, ये है श्रेष्ठ त्याग। बाबा जितना दूसरों को आगे बढ़ाएंगे उतना हम खुद ही आगे बढ़ेंगे। इसे कहा जाता है स्वयं के भान को मिटा देना। जैसे ब्रह्मा बाप ने सदा बच्चों को आगे रखा, ऐसे हमें भी क्या करना है, औरों को आगे रखना है। तो ब्रह्मा बाप ने आगे रखा, मैं आगे रहूं, इसमें सदा त्यागी रहे। बाबा ने हमेशा क्या किया, त्याग किया। इसी त्याग के कारण सबसे आगे अर्थात नंबर 1 में जाने का फल मिला उनको, क्योंकि त्याग किया तो उनका भाग्य बना, औरों को बढ़ाया, बच्चों को बढ़ाया, खुद बाबा कैसे रहे, बैकबोन बन के। तो बाबा ने कहा नंबर 1 जाने का फल मिला तो फॉलो फादर। तो हमें भी क्या करना है, बाप को फॉलो करना है। स्लोगन है, फट से किसी का नुक्स निकाल देना, यह भी दुख देना है। तो किसी का नुक्स नहीं निकालना। आज दूसरा दिन है, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। जैसे ऊंची टावर से सकाश देते, लाइट माइट फैलाते, ऐसे आप बच्चे भी अपनी ऊंची स्थिति अथवा ऊंचे स्थान पर बैठकर कम से कम बाबा ने कहा 4 घंटे विश्व को लाइट माइट दो। जैसे सूर्य भी विश्व में रोशनी तब दे सकता है जब ऊंचा है, तो साकार सृष्टि को सकाश देने के लिए ऊंचे स्थान निवासी बनो। तो क्या करना है, पूरे विश्व को सकाश देने के लिए कम से कम 4 घंटा क्या करना है, सकाश देना है। इसके लिए अपनी स्थिति को क्या बनानी है, ऊंची बनानी है। अच्छा, ओम शांति।